मृत्यु जीवन का परम सत्य है। मृत्यु चाहे स्वाभाविक हो या फिर अस्वाभाविक, अंतिम संस्कार ही उसका आखिरी विकल्प है। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां असामान्य मौत होने पर मौत पर सौदेबाजी की जाती है, और सौदेबाजी न करने पर कई कई साल तक लाश घर में सड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी वीडियो में हम आपको राजस्थान के आदिवासियों की सदियों पुरानी एक ऐसी प्रथा के बारे में बताएंगे जो अब कुप्रथा में बदल चुकी है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। घरों में लाश सड़ती रहती है, लेकिन घर वाले लाश की सौदेबाजी करते हैं, और जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं होता, चाहे शव कंकाल ही क्यों न बन जाए। सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन ऐसा होता है राजस्थान के आदिवासी समाज में, जहां मौताना और चढ़ोतरा होता है। दोनों ही प्रथा एक दूसरे से जुड़ी हैं। सबसे पहले बताते हैं मौताना के बारे में। मौताना आदिवासी समाज में एक प्रथा मानी जाती है, लेकिन सभ्य समाज इसे कुरीति के रूप में देखता है। मौताना का मतलब मौत पर आना, यानी पैसा। इस प्रथा को तब शुरू किया गया जब कोई कानून नहीं था। इसके तहत आदिवासी समाज में किसी भी व्यक्ति की अगर संदेहास्पद परिस्थिति में मौत होती है तो उसका परिवार शव नहीं उठाता। कथित आरोपी से मौताना मांगा जाता है और तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, चाहे कितने भी दिन बीत जाएं। समाज के पंच पटेल दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर एक कीमत तय करते हैं। उस पर मंजूरी होने के बाद ही शव को उठाया जाता है। कई बार मौताना तय होने की प्रक्रिया कई दिनों तक लंबी खिंच जाती है। बनासकांठा, साबरकांठा, झाड़ोल समेत दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात के हिस्सों में इसकी शुरुआत मानी जाती है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए दक्षिणी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और पाली जिले में आदिवासी अस्वाभाविक मौत के जिम्मेदार शख्स से मौताना वसूलते थे, यानी सीधे सीधे मौत का सौदा किया जाता है। अब बात आती है कि कीमत कैसे तय होती है। कैसे तय होती है मौताना? दोनों पक्षों की मौजूदगी में पंचायत मौताना की रकम तय करती है। मौताना की राशि का 10% पंचों में, 25% पीड़ित परिवार में और बाकी कुटुंब के सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाता है। मौताना देने वाले कथित आरोपी परिवार को कुल राशि का 50% देते हैं और बाकी परिजन और रिश्तेदार मिलकर देते हैं। यदि कोई इसे देने से इनकार कर दे तो चढ़ोतरा यानी दल बल के साथ चढ़ाई कराई जाती है। इसमें कथित आरोपी के घर लूटे जाते हैं और बाद में उन्हें आग लगा दी जाती है। इस प्रथा को रोकने के लिए राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पास हुआ है, लेकिन कानून के बाद भी ये प्रथा बददस्तूर जारी है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के दक्षिणी जिलों में इसका काफी प्रचलन है। राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही जिले में आदिवासियों में मौताने के लिए लाश को रखकर मोल भाव करना होता है। यहाँ लगभग हर मसले पर मौताने की मांग होना आम है। जानकार बताते हैं कि कुएं में अगर कोई गिर गया या सांप ने काट लिया, मजदूरी पर खेत में काम करते समय मर गया, तो भी मौताना मांगा जाता है। वहीं महिला की सुसाइड के मामलों में अक्सर लड़की पक्ष हावी रहता है। दोष नहीं हो तब भी कई बार ससुराल पक्ष को मौताना देना पड़ता है, यानी जिस किसी मामले में भी किसी को दोषी ठहराने का मौका मिल सके वहां मौताना मांग लिया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी लाखों रुपए देने पड़ते हैं। 2004 में उदयपुर जिले के गऊ पीपला गांव में चढ़ोतरा में 16 घरों को लूटने के बाद जला दिया गया। पीड़ित परिवार की गुहार पर पहुंची पुलिस को हालात काबू करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। इसमें एक आदिवासी की मौत हो गई। पुलिस के लिए यही मौत गले की फांस बन गई। गुस्साए आदिवासियों ने डीएसपी की जीप को जला दिया और इंस्पेक्टर को तीर मारकर घायल कर दिया। आखिर में पुलिस ने 2 लाख रुपए का मौताना चुकाया, तब जाकर पुलिस का पीछा छूटा। 2016 में उदयपुर जिले के डेढ़ मारिया गांव में भेरूलाल डामोर की बीमारी से मौत हुई, लेकिन चचेरे भाई ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया और मौताना मांग लिया। इसके लिए लाश को 35 दिन तक घर पर ही रखा, जिसकी रकम मिलने पर ही अंतिम संस्कार हुआ। उदयपुर जिले के ही गलदर इलाके में मोटरसाइकिल से हादसा हुआ तो उसे बिठाने वाले को मौताना देना पड़ा। कऊचा गांव में एक औरत को सांप ने डस लिया तो मायके वालों ने ये कहकर मौताना ले लिया कि सांप ससुराल का था। कोटड़ी की हामिरा को इसलिए मौताना चुकाना पड़ा क्योंकि उसके घर के बाहर कोई लाश फेंक गया था। तो दोस्तों, राजस्थान में आदिवासी परंपरा बेहद खतरनाक हो चुकी है।
लोग अपने फायदे के लिए लाशों की सौदेबाजी करते हैं और मौताना वसूलते हैं।